AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन्स की अगर हम लोग बात करें तो AWS के अंदर वो जोग्राफिकल लोकेशंस रहती हैं जहाँ पे AWS अपने डेटा सेंटर्स का एक ग्रुप बनाता है, एक क्लस्टर बनाता है। हर एक रीजन्स के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं, चाहे वो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या फिर 6 तक हो सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीटली रीजन्स के बारे में समझेंगे। हर एक रीजन इंडिपेंडेंट होता है दूसरे रीजन से, मतलब कि अगर आपका कोई भी रीजन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे रीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें आपको हेल्प मिलती है डेटा रेसिडेंसी की, कंप्लायंस की और फॉल्ट आइसोलेशन की। डेटा रेसिडेंसी का मीनिंग है कि कुछ कंट्रीज के रूल्स के हिसाब से उनका डेटा उनकी कंट्री में ही स्टोर हो। जैसे इंडिया में RBI के रूल्स होते हैं, तो कोई भी कंट्री अपने हिसाब से अगर किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को बाहर एक्सेस करने का अलाउ नहीं करती तो वो डेटा रेसिडेंसी और कंप्लायंस में आता है। वहीं हम लेटेंसी की बात कर लेते हैं। अगर जो आपकी कोई भी एप्लीकेशन आपके नियरेस्ट डेटा सेंटर में होस्ट करी हो या फिर रीजन में होस्ट करी हो तो आपको उस एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस एकदम फास्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत लो लेटेंसी देखने को मिलेगी। जैसा कि आपके पास वाले रीजन में आपकी एप्लीकेशन को होस्ट किया गया हो तो आपको आपकी एप्लीकेशन की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट मिलेगी। हाई अवेलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी। रीजन्स जो है वो आइसोलेटेड रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी रीजन जो है वो फॉल्ट हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन या आपका जो डेटा जो कि लाइव सिस्टम है वो दूसरे रीजन पे स्विच हो जाता है। ये AWS खुद संभालता है। आपको कोई भी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, ये सिस्टम अलाइव रहता है। कॉस्ट डिफरेंसेस। अगर आप AWS के किसी रीजन में वर्क करें, लाइक रीजन जो है जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है जिसमें वर्जीनिया की, तो उसमें AWS की मल्टीपल सर्विसेज वो यूज में ले सकते हैं। रीजन वाइज सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है AWS ने, और वैसे के वैसे कॉस्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। डिपेंड करता है आप किस रीजन पे काम कर रहे हैं। फॉल्ट आइसोलेशन। अगर जो आपका एक रीजन डाउन हो जाए तो दूसरे रीजन पे या फिर आपकी कोई भी एप्लीकेशन है वो किसी रीजन पे डिप्लॉयड है, अगर वो रीजन किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डाउन हो जाता है तो आपका एप्लीकेशन दूसरे रीजन पे लाइव हो जाएगा और वो नॉर्मली वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपका प्रीवियस रीजन पे वर्क करता था। डेटा जो है होस्ट कर रहे हो या फिर अपलोड कर रहे हो AWS पे, और अगर जो आपने रीजन जैसे कि मुंबई सेलेक्ट कर रखा है तो आपका डेटा सेंटर जो है वो इंडिया लेवल पे रहेगा। एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर इंडिया में कोई यूजर नेटफ्लिक्स ओपन करता है तो उसका डेटा मोस्टली मुंबई रीजन के थ्रू पास होगा, और जो अगर USA में ओपन करता है तो उसका जो भी डेटा रहेगा वो नॉर्थ वर्जीनिया से पास होगा। ये दोनों तरफ के यूजर्स को जो है फास्ट और स्मूथ स्ट्रीमिंग प्रोवाइड कराता है, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस एकदम अच्छा रहा है। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि इंडिया की बैंक्स को कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि जो कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे। तो उस दौरान आपको या फिर मुंबई रीजन को सेलेक्ट करना रहेगा, और नहीं तो आप फिर दूसरे रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हैदराबाद आता है। हम लोग रीजन्स को आइडेंटिफाई कुछ नेम के थ्रू करते हैं। जैसे अगर मुंबई को सेलेक्ट करें तो उसका AP साउथ 1 होगा, और हम लोग अगर हैदराबाद को सेलेक्ट करें तो उसके अंदर AP साउथ 2 होगा। ये रीजन्स के कुछ नेम रहते हैं जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रीजन्स को। रीजन्स जैसे कि बड़ी जगह जहाँ पे AWS का डेटा सेंटर्स होता है, मुंबई, वर्जीनिया, लंदन। तो इसी के साथ में एक एग्जांपल और समझते हैं जिसमें आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मान लीजिए आप एक मल्टीपल यूजर्स के लिए ऑनलाइन गेम बना रहे हैं। आपके पास में एक टीम है जहाँ पे मल्टीपल प्लेयर्स के लिए एक गेम बन रहा है, और अगर आपने वो गेम पब्लिकली होस्ट कर दिया, आपकी गेम का 80% ट्रैफिक अगर इंडिया से आ रहा है, और अगर आपकी एप्लीकेशन या फिर आपका जो गेम US वर्जीनिया पे होस्ट है, तो आपके यूजर कभी भी प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका जो डेटा रेंडर होगा वो कई किलोमीटर से ट्रेवल करके वापस बैक करेगा इंडिया के ऊपर, या फिर लाइक मोबाइल पे रेंडर होता है। तो वहाँ पे आपको कुछ लेटेंसी या फिर आपका जो गेम है थोड़ा लैगी टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके आपके यूजर्स जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट वगैरह भी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी रीजन्स की वजह से अगर हम लोगों के एप्लीकेशन का क्राउड इंडिया लेवल पर है तो हमको इंडिया के रीजन्स को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि मुंबई हो गया या हैदराबाद हो गया, जिसमें आपका गेम एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहे और आपके प्लेयर्स विदाउट किसी भी फ्रस्ट्रेशन के साथ में उस गेम को प्ले कर सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।